सर्वेभ्यो नमो नमः। और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का, हमने संज्ञा शब्द परिचय पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम परिचय। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। ये 3rd चैप्टर है हमारा और इसमें देख लेते हैं हम इसको। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, और उसमें वचन किसे कहते हैं और लिंग किसे कहते हैं ये हम सब पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं पढ़ा है, आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसको पढ़ते हैं, सर्वनाम परिचय। ठीक है, देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग होंगे? जैसे कि श्याम पढ़ता है, मोहन पाठशाला जाता है। पाठशाला अर्थात स्कूल, अर्थात यहाँ पर श्याम और मोहन संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, स्थान या नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं ना। तो यहाँ पर श्याम और मोहन जो है वो क्या नाम है? तो नाम है इसलिए संज्ञा है ना। तो श्याम और मोहन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? वह लिख सकते हैं, या फिर यह भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी शब्द आएगा, जैसे वह है यहाँ पर, तो वह शब्द सर्वनाम होगा ना। तो अर्थात रामः पठति, अर्थात रामः पठति, तो यहाँ पर ये तो संज्ञा हो गया, लेकिन हमें तो सर्वनाम परिचय पढ़ रहे हैं, तो हमें सर्वनाम के बारे में बताना है। तो अर्थात यहाँ पर लिख देंगे, ये जैसे प्रश्नवाचक है, ये कह पठति अर्थात कौन पढ़ता है, सह पठति अर्थात वह पढ़ता है, बालकः गच्छति अर्थात बालक जो है वह जाता है, लेकिन हमें सर्वनाम में चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? सह गच्छति अर्थात वह जाता है। अब कोई पूछे कि कौन जाता है, तो हम संस्कृत में उसको कैसे बोलेंगे? कह गच्छति अर्थात कौन जाता है। और यदि कोई हमसे ये पूछे कि कौन पढ़ता है, तो हम क्या कहेंगे? कह पठति अर्थात कौन पढ़ता है। जहाँ तक समझती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ऊपर क्या राम और बालक, जैसे आपको बताया मैंने, राम है, बालक है, मोहन है, श्याम है, ये सब क्या है? ये सब हमारे संज्ञा शब्द हैं ना। तो इस प्रकार से अन्य जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं, तद अर्थात वह, एतद अर्थात यह, किम अर्थात क्या या कौन, अस्मद अर्थात मैं, युष्मद अर्थात तुम। इस प्रकार से ये जो भी हमारे शब्द होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और इनके शब्द रूप भी चलते हैं। इनके शब्द रूप मैंने पहले की वीडियोस में पढ़ाए हैं, और शब्द रूप यदि पढ़ना, देखना, सुनना चाहते हैं तो ये इसमें सारे शब्द रूप आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें प्लेलिस्ट में शब्द रूप करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे शब्द रूप मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा में क्या है? संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है और 3 रूपों, लिंगों और वचनों में चलते हैं। संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं। तो इसके आगे का हम जो भाग है उसको हम देख लेते हैं ज़रा। ये देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमारे वचन जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ना। अब हमारे इसमें क्या पढ़ना है हमें? संस्कृत में पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं। अर्थात पुरुष किस में चलते हैं? शब्द रूपों में हमारी विभक्तियाँ चलती हैं, और धातु रूपों में हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष चलता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष चलता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में 3 वचन होंगे, और मध्यम पुरुष में भी 3 वचन होंगे, और उत्तम पुरुष में भी 3 ही वचन होंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? सह अर्थात वह, अर्थात एक ना, तो अर्थात 2। जैसा आपको कल बताया था मैंने, इससे पहले की जो वीडियो में बताया था मैंने, द्वि अर्थात 2, तौ अर्थात 2, बहु अर्थात ते अर्थात बहुत सारे, त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। ठीक है, अहम अर्थात मैं, आवम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है इसका ऐसा चलेगा। सह, तौ, ते, ये हमारा प्रथम पुरुष और 3 वचनों में हो गया। मध्यम पुरुष त्वम, त्वाम, यूयम, ये हमारा 3 वचनों में हो गया। फिर उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? अहम का अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार से ये हमारे 3 वचनों में हो गए हमारे। ठीक है, आपकी बुक में इतना दे रखा है, तो बस इतना ही जान लीजिए
और अगर ज़्यादा आपको शब्द रूप इत्यादि पढ़ने हैं तो बस वसुधैव कुटुंबकम चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर शब्द रूप करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जो भी शब्द रूप आपको पढ़ना हो वो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये है हमारा एतद अर्थात यह, तो एतद का भी ऐसे ही चलेगा। देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर एतद के जो शब्द रूप धातु, हाँ क्षमता, एतद के जो शब्द रूप होते हैं पुल्लिंग में अलग चलेगा, स्त्रीलिंग में अलग बनेंगे और नपुंसकलिंग में अलग बनेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे पुल्लिंग में बालकः बालकौ बालकाः चलता है ना, अब स्त्रीलिंग में, जैसे स्त्रीलिंग में नदी नद्यौ नद्याः चलता है, और नपुंसकलिंग में फलम भले फलानी चलता है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ही एतद के भी अलग अलग चलेंगे। तो यहाँ पुल्लिंग में क्या इसका रूप बनेगा, ये देखिए, एषः अर्थात यह, अर्थात पुल्लिंग का, एतौ अर्थात ये दोनों, एते अर्थात ये सब, ये किस में होगा, ये हमारे पुल्लिंग में हो गए। अब ये हमें ध्यान रखना है, एषः अर्थात पुल्लिंग, एषा, एषा बड़े आ का डंडा आ गया ना, रमा अर्थात आ आए अंत में जिनके, यानी बड़ा आ आए अंत में जिनके, तो वो क्या कहलाएंगे, आकारांत स्त्रीलिंग ना। तो एषा क्या है, एषा यहाँ पर बड़े आ का डंडा आया ना, एषा, ये देखिए एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, ये देखिए एषा अर्थात यहाँ पर बड़े आ का डंडा आया तो यहाँ पर आकारांत हो गया, तो बड़ा आ आया इसलिए क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो एषा, एते और एताः, ये सब ना, यह, ये दोनों, और एताः अर्थात ये सब। नपुंसकलिंग में कैसे बनेगा, एतत्, एते, एतानि, फलम, फले, फलानि। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें ऐसे पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और बढ़िया आपको इस तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो देखते हैं अब इसको, ये देखिए ये द्विवचनम में दे रखा है, बालकौ हस्तः, बालकौ हस्तः अर्थात बालकौ अर्थात द्विवचनम ना, द्विवचनम हो गया, और हसती, हसतः, हसन्ति अर्थात ये भी द्विवचनम हो गया। तो द्विवचन का जब शब्द रूप होगा, क्रिया जो होगी हम उसमें द्विवचन की ही लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हमें कैसे पता चला क्रिया क्या है, तो क्रिया वो है जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, जैसे ये जो बालक है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, ये बालक ये खेल रहे हैं, तो ये बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलने की जो क्रिया हो गई, खेलना क्रिया हो गई। तो जो हमारा कर्ता अर्थात जो हमारा ये जो बालक जो कर रहे हैं उसमें उसी प्रकार की हम क्रिया लगाएंगे। क्योंकि बालकों में क्या है, द्वितीय ये द्विवचनम लगा हुआ है, द्विवचनम की लगी हुई है ना विभक्ति, तो इसलिए यहाँ पर भी हम द्विवचनम की लगाएंगे। ठीक है, और ये अगर शब्द रूप याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बिना शब्द रूप याद किए आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये देखते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः द्विवचन। ठीक है, बालौ पठतः, छात्रौ पठतः अर्थात दोनों बालक पढ़ते हैं, दोनों छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, बालकौ लिखतः, बालक दोनों बालक लिखते हैं, छात्रौ लिखतः दोनों छात्र लिखते हैं। अश्वौ धावतः यानी अर्थात ये जो दोनों अश्व हैं, घोड़े हैं, धावतः अर्थात दौड़ते हैं। ठीक है, बालकौ हंसतः अर्थात ये बालक जो हैं ये क्या है, ये हंस रहे हैं, तो हंसतः, हंसतः, हस्ती, हंसतः, हसन्ति, और बालकः बालकौ बालकाः, तो बालकौ द्विवचनम है, तो हस्ती, हंसतः, हंसता भी द्विवचनम है, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया, तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन गया। बालकौ खेलतः, बालक जो है दोनों बालक क्या करते हैं, खेलते हैं, ये खेल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे ये है आपका मयूरः नृत्यति, मयूरौ नृत्यति क्या है, तो ये मयूर क्या है, नाचते हैं। गजौ चलतः, चलतः अर्थात हाथी जो है वह चल रहे हैं। बालकौ नमतः, नमतः अर्थात नमस्कार करते हैं, बालक जो है वह दोनों नमस्कार कर रहे हैं, करते हैं। सिंहौ गर्जतः अर्थात दोनों शेर जो हैं वह गरज रहे हैं अर्थात चिंघाड़ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये जहाँ तक समझती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और इसके आगे अब हम इसको देख लेते हैं, कमलम विकसति, तो ये क्या है, हमारा नकारांत शब्द है। तो देखिए फलम, जैसे आपको बताया था मैंने, फलम, पत्रम, पुष्पम, ये सब क्या है, ये सब गृहम, गृहम, ये सब हमारे नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो फलम पतति अर्थात फल से पत्ते गिरते हैं। पत्रम पतति पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
पत्रम पतति अर्थात पत्ते गिरते हैं। छत्रम रक्षति अर्थात छाते से रक्षा करते हैं। कमलम विकसति कमल का जो पुष्प है वह खिलता है। पुष्पम विकसति पुष्प खिलता है, वहाँ पुष्प खिलता है। फिर चक्रम चलति, यंत्रम भ्रमति और मित्रम भ्रमति अर्थात मित्रम यानी ये दोनों जो मित्र हैं बढ़िया अच्छे सुंदर से फ्रेंड्स दिख रहे हैं। भ्रमति अर्थात घूमते हैं। चक्रम चलति अर्थात चक्र जो है वह चलता है। यंत्रम भ्रमति अर्थात यंत्र जो है वह भी घूमता है। तो इस प्रकार से हमें ये देखिए ये कुछ नपुंसकलिंग ये शब्द हैं, इनको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। युत्कम को क्या कहते हैं? कमीज। द्वारम अर्थात दरवाजा। द्वारम उपनेत्रम अर्थात चश्मा। और कहते हैं ना कि उपनेत्रम नेत्रों के भी ऊपर जो लगा हो वह क्या है? उपनेत्रम। नेत्रम हम दो आँखें और दो आँखों के ऊपर और दो आँखें, तो क्या हो गया? वो उपनेत्रम हो गया ना। तो क्या हो गया? उपनेत्रम अर्थात चश्मा। ठीक है। ये पाद त्राणम अर्थात जूता। पाद त्राणम अर्थात जूता। पाद कहते हैं पैर को और त्राणम अर्थात जूता, तो पाद त्राणम क्या होता है? जूता। मानचित्रम अर्थात जो मानचित्र यानी मैप जो होता है, हमारे इंडिया का मैप ले लीजिए, ऑल वर्ल्ड का मैप ले लीजिए, उसको मैप को कहते हैं मानचित्रम और हिंदी में कहते हैं मानचित्र। कोट को कहते हैं प्रवारकम। पैंट को कहते हैं उरुकम। उष्णीशम पगड़ी। उपनेत्रम फिर से चश्मा आ गया। और इट्स इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर को कहते हैं संगणकम। संगणकम क्या कहते हैं? संगणकम, जिसमें गणना आसानी से हो जाए। गणकम अर्थात जिसमें गणना आसानी से हो जाए यानी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, उसको क्या कहते हैं? संगणकम। पात्रम अर्थात बर्तन। कहते हैं ना पात्र में जल ले आइए, किसी स्वच्छ पात्र में स्वच्छ जल ले आइए, तो पात्रम अर्थात बर्तन। शाकम अर्थात सब्जी। आज क्या शाक बनाया है? प्राचीन समय में ऐसी बातें हुआ करती थी, तो शाकम अर्थात सब्जी। चित्रम अर्थात चित्र। गृहम अर्थात घर जिसमें हम रहते हैं। कृष्ण फलकम अर्थात काला काला जो ब्लैक बोर्ड होता है, श्याम पट्ट उसे कहते हैं कृष्ण फलकम। कृष्ण अर्थात काला, फलकम अर्थात जो दीवार पर लगा हो, तो क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट्ट। सोपानम अर्थात सीढ़ी। संपत्रम पोस्ट कार्ड। नारिकेलम नारियल। ये मैंने फल की जो वीडियो पढ़ाई है उसमें अपलोड है ये फलों के नाम, तो चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नारंगम नारंगी। कंदुकम गेंद अर्थात जो बॉल होती है। कदली फलम अर्थात केला। क्रीडनकम खिलौना। मधुरम यानी मीठा, मधुर मधुर। यंत्रम अर्थात मशीन। लवणम अर्थात नमक। मसी पात्रम अर्थात दवात। व्यंजनम अर्थात पंखा। व्यजनम क्षमताम, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा व्यजनम है, ये व्यंजनम नहीं है। व्यंजनम यानी खाने वाले जो पदार्थ होते हैं बहुत टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट स्वादिष्ट से, वो वाला व्यंजनम नहीं है ये व्यजनम है। व्यजनम। व्यजनम अर्थात पंखा। इट्स इम्पॉर्टेंट। पात्रम अर्थात बर्तन। पात्रम अर्थात बर्तन। और ये इसके आगे ये देख लेते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमो नमः।